युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो परिपक्व गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। जो परिपक्व गुरु बीजाणु होता है उसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं या परिपक्व गुरु बीजाणु को भ्रूण कोश भी कहते हैं। यह भ्रूण कोश या गुरु बीजाणु जिसका निर्माण अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसके अंदर होता है और बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण मादा जननांग स्त्री केसर या अंडक या जायन के अंदर होता है। तो ये स्त्री केसर की संरचना के अंदर ही होता है, ठीक है। तो स्त्री केसर की संरचना में देखें तो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड कहते हैं। नाउ सेकेंड इज गुरु बीजाणुधानी। जो बीजांड होता है उसके अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु का या भ्रूण कोश का निर्माण होता है और ये जो भ्रूण कोश होता है वो बीजांड के अंदर बनता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो गुरु बीजाणु के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के कारण ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड किस टाइप से होता है, उसका विकास कैसे हुआ, कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड या गुरु बीजाणु उसका निर्माण या विकास कैसे हुआ। तो बीजांड के अंदर बीजांड की कोशिकाएं होती है जिसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और स्पष्ट केंद्रक हो जाता है जिसे प्रपशु कोशिका या आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह आर्किस्पोरियल कोशिका होती है जो कि द्विगुणित होती है और इन आर्किस्पोरियल कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन से एक भित्ति कोशिका और एक प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ये अब इसमें से जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है वो आगे जाकर के जो बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यह भी गुणित अवस्था के देखें तो ये भी द्विगुणित होती है, ठीक है, 2n स्टेज में होता है। और इस गुरु बीजाणु कोशिका 2n के अंदर सघन कोशिका द्रव्य एवं रज के अंदर होता है जो आगे अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इन 4 अगुणित गुरु बीजाणु 3 तो नष्ट हो जाता है, तो एक गुरु बीजाणु जो निभाग की तरफ उपस्थित होता है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। वही आगे जाकर के गुरु बीजाणु से युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होगा। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे जाकर के मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका के अंदर 3 बार क्रमिक रूप से